नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो आपको जानकारी दे बुलेटिन में बीकानेर का हम रुख कर लेते हैं। सबसे पहले जहां राजस्थान 5वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम हो रहा जारी। बीकानेर में आपको जानकारी दें कि 2023 का परीक्षा परिणाम जारी हो रहा है। एनिमल डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर बनेंगे, फिर आगे क्या करेंगे? आपकी हॉबीज क्या हैं? बहुत बढ़िया। क्रिकेट के कोई बेस्ट खिलाड़ी का नाम बता सकते हो? कोहली। और अजरुद्दीन जी को जानते हो क्या? वो भी बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। ऑल द बेस्ट एंड विश यू गुड लक। सेकंड है, ये भी मोटिवेट हो जाएगा। मैथमेटिक्स सी है, ये निकले रैंडम। तो 5वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने जारी कर दिया है। 2023 का परीक्षा परिणाम रहा है 97.30% और छात्राओं का अगर परसेंटाइल बताया जाए तो छात्राओं का परसेंटाइल रहा है 97.50%। छात्रों का रहा है 97.13%। पिछले साल से इस साल का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है और पिछले साल 95.37% रहा ये रिजल्ट। तो परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट का इंतजार खत्म। राजस्थान 5वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने परिणाम जारी कर दिया है 5वीं बोर्ड परीक्षा का और 2023 का परीक्षा परिणाम रहा है 97.30%। छात्राओं की बात कर ली जाए तो छात्राओं का परसेंटाइल आपको बता दें 97.50 है और छात्रों का रहा है 97.13%। पिछले साल से इस साल का रिजल्ट अच्छा रहा। पिछले साल ये प्रतिशत था 95.37। तो 5वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने ये परिणाम जारी कर दिया है। 2023 का परीक्षा परिणाम रहा है 97.30%। छात्राओं की बात कर लूं यहां तो छात्राओं का परसेंटाइल रहा 97.50%। और चलिए सीधा लिए चलते आपको सहयोगी रौनक व्यास इस वक्त मेरे साथ सीधा लाइव मौजूद है। रौनक का हम रुख करेंगे। रौनक, शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने 5वीं बोर्ड परीक्षा को परिणाम जारी कर दिया है। आपका क्या बयान? 50 यूनिट तो बहुत पहले फ्री कर दी है, अभी चुनाव में तो जी बिल्कुल मनी, देखिए जानकारी दे दूं, शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने 5वीं का परिणाम जारी कर दिया। हालांकि देखिए अगर बात की जाए 2023 का परिणाम बहुत अच्छा रहा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 2022 के परिणामों की बात की जाए उससे बहुत बेहतर रहा है। 95% रहा था 2022 में और इस बार 97.37 रहा है, यानी इस बार का परिणाम बहुत अच्छा रहा है। शिक्षा मंत्री खुद यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। हालांकि देखिए जो परिणाम आया, शिक्षा मंत्री ने खुद ने यहाँ बच्चों से बातचीत की, उन्हें बधाई यहाँ पर दी है। तस्वीरें यहाँ पर कैमरा सहयोगी से कहूँ दिखाई किस तरह से यहाँ पर जारी हुआ है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और खुद शिक्षा मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है। मैं बातचीत में उनसे करूंगा। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बच्चों के लिए खुशी का दिन है क्योंकि अच्छा परिणाम रहा है। चाहे छात्राओं की बात करूं चाहे छात्रों की बात करूं, दोनों ने यहाँ पर अच्छी प्रतिशत प्राप्त किए हैं, अच्छी बाजी यहाँ पर मारी है और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अच्छी जो है खबर बच्चों के लिए है। निश्चित तौर पर खुद शिक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद है, मैं बातचीत करता हूँ उनसे। सर क्या कहेंगे, परिणाम जारी किया है, पूरा राजस्थान आपको लाइव देख रहा है, क्या कहेंगे? बच्चों में खुशी है और आप लोगों को भी खुशी है क्योंकि 2022 से 2023 का परिणाम बहुत अच्छा रहा है। 5वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 97.3% रहा है। मैं सफल विद्यार्थियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वे नियमित रूप से पढ़ाई करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, नियमित रूप से खेलें। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते थे, दूध पियो, कसरत करो और नित्य करो गृह काम, हिम्मत से मेहनत करो, सफल करेंगे श्री राम। तो जो नियमित रूप से मेहनत करता है विद्यार्थी वो आगे बढ़ता है। इसमें माता पिता और गुरुजनों का भी सहयोग रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे अपनी बुनियादी शिक्षा, जिसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं,
प्रारंभिक शिक्षा महत्वपूर्ण ढंग से करेंगे तो बुनियाद मजबूत होगी और आगे वे अपनी इच्छा के अनुरूप डॉक्टर, इंजीनियर, RAS अफसर, IAS अफसर बन सकेंगे। हालांकि देखिए, बच्चों ने भी बाजी मारी है, छात्राओं ने भी बाजी मारी है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। आपने छात्राओं से और छात्रों से बातचीत भी की है, क्या कुछ आप कर पाए बातचीत? विद्यार्थियों से पूछा मैंने, एक विद्यार्थी तो कह रहा था मैं वेटनरी डॉक्टर बनूंगा, दूसरे विद्यार्थी ने कहा मैं क्रिकेट का खिलाड़ी बनूंगा। ये अच्छी बात है, उनके अपने सपने हैं। मैंने उनसे उनकी हॉबी के बारे में पूछा तो एक बच्चे ने क्रिकेट की हॉबी बताई, दूसरे ने अपना पढ़ाई में रुचि बताई। तो कुल मिलाकर बच्चे जो हैं ग्रोइंग एज में हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने सपनों के आधार पर बने, और माता पिता और अभिभावक भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़ें, लेकिन ये तभी होगा जब वो मेहनत करेंगे। सर, इस साल के परिणाम की एक अच्छी चीज़ निकल के ये आई कि परिणाम अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं पिछले साल की तुलना में, चाहे बाकी परीक्षाओं की बात करें या 5वीं बोर्ड की। ये अपने आप में अच्छा है, शिक्षा के स्तर में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली, सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षक अच्छे से काम करें, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव निकल के आई है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार हुए हैं, आजकल हमने शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम चालू किया है, उसमें हर विद्यार्थी को एक स्कूल की डायरी दे रखी है। उसमें उनको जो होमवर्क दिया जाता है उसको घर पे जांचा जाता है, अभिभावक भी देखते हैं, अध्यापक भी देखता है, और फिर अध्यापक और अभिभावकों की मीटिंग होती है। उससे बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, नियमित रूप से आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका पढ़ने में रुचि है या नहीं, किस विषय में कमज़ोर है, इन सब बातों का ओवरऑल इवेल्यूएशन होता है। उससे परिणाम अच्छे आ रहे हैं। और इसके साथ साथ कोविड के बाद में सरकारी स्कूलों में 10 लाख नामांकन बढ़ा है, ये अपने आप में शुभ संकेत है। और हमारे जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जयपुर के विद्याधर नगर के स्कूल में 30 सीटें खाली थी, 2600 एप्लीकेशन आई, और ऑन एन एवरेज हर सीट पर कम से कम 10 बच्चे पढ़ना चाहते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में 2000 स्कूल और खोलेंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल ले लेता हूँ। कल जिस तरह से घोषणा हुई बिजली फ्री को लेकर, कहीं ना कहीं एक अच्छा लोगों में उत्साह है उसको लेकर के, आप किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि चुनावी साल भी बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी तो हमारे पिछले बजट को भी चुनावी साल कह रही थी, उससे पहले बजट को भी कहा चुनावी बजट है। तो सरकारें समय समय पर स्थानीय आवश्यकताओं को, स्थानीय मांग को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही फैसला किया है, 1 करोड़ से अधिक लोगों के बिल बिजली के शून्य हो जाएंगे। हमने आज से कोई 2-3 साल पहले 25,000 लीटर पानी फ्री कर रखा है। तो कुल मिलाकर के ये जनता के हित के फैसले हैं, ताकि इन लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा कि ये कोई चीज़ ऐसा वादा करें। हम पहले से ही जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरूप कार्य कर रहे हैं। हालांकि आप ऊर्जा मंत्री रहे हैं, लेकिन डिस्कॉम किस तरह से इसकी भरपाई करेगा, ये भी एक सवाल कहीं ना कहीं उठा था। इसको लेकर सरकार अनुदान देगी। जैसे एग्रीकल्चर में हम लोग 90 पैसे 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री दे रहे हैं, तो ये उसके ऊपर बिजली कंपनी पर भार नहीं आएगा। इसकी सब्सिडी सरकार अपने खाते से ऊर्जा कंपनियों को देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं देखिए, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जो है निश्चित तौर पर यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए शिक्षा के स्तर में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, जिस तरह के परिणाम आए हैं बेहतर बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, जिस तरह से कल घोषणा हुई है फिर बिजली को लेकर, क्योंकि खुद बीडी कल्ला ऊर्जा मंत्री रहे, तो उन्होंने कहा कि देखिए डिस्कॉम पर कोई भार आने वाला नहीं, अनुदान सरकार देगी, चाहे बिजली कंपनियों की बात की जाए या आम लोगों की राहत की बात की जाए। हालांकि देखिए कहीं ना कहीं बातों उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा, निश्चित तौर पर कहा कि बीजेपी जब भी बजट आया है या किसी भी तरह की घोषणा है उसका उन्होंने विरोध किया है। जी मनी। तो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से बातचीत करते सहयोगी रौनक व्यास, और बकौल मंत्री बीडी कल्ला ये कह रहे हैं कि सरकार ने तमाम नवाचार किए हैं और उसी की तस्दीक करता ये रिजल्ट इस रूप में सामने आ रहा है रौनक, कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 2% का इजाफा, 97% स्टूडेंट पास हुए हैं, और वाकई में ये जो खबर है सराहनीय है। बिल्कुल परिणाम सामने आया है, सराहनीय कहा जा सकता है परिणाम, क्योंकि देखिए पिछले साल 2022 की बात करूं 95% परिणाम रहा था और इस बार 97.37% परिणाम रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कोविड के बाद नवाचार किए गए हैं राजस्थान सरकार की तरफ से, और उसी का परिणाम है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से शिक्षा मंत्री खुद बता रहे थे कि यही कोशिश सरकार की है, सरकार की मंशा भी यही है कि जी मनी। शुक्रिया आपको रौनक।
बातचीत करने के लिए मंत्री बी डी कल्ला सर, तमाम जानकारी आपने इस खबर से जुड़ी साझा की, इसके लिए भी आपका धन्यवाद।